स्थायी सीईओ की मांग को लेकर जनपद पंचायत खैरलांजी में की गई तालाबंदी। स्थायी सीईओ की अनुपस्थिति से क्षेत्रवासियों को हो रही परेशानी को लेकर जनपद सदस्यों द्वारा 6/11/2024 को तहसीलदार महोदय के माध्यम से कलेक्टर साहब को ज्ञापन के माध्यम से सूचना दी गई थी कि 14/11/2024 से स्थायी सीईओ की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन तालाबंदी की जाएगी। विगत में अनेक बार कटंगी एवं वारासिन विधायक महोदय को भी इस समस्या से अवगत कराया जा चुका है, जहां आज दिनांक तक उचित समाधान न मिलने पर जनपद सदस्यों द्वारा जनपद पंचायत की अनिश्चितकालीन तालाबंदी की गई। इसमें जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि श्री गुनाराम बघेले, जनपद उपाध्यक्ष श्री दुर्गा प्रसाद लिल्हारे, द्रोण डोहरे, मुकेश निमचे, मुन्ना लिल्हारे, ललित ठाकुर, अरविंद डहरवाल, आलोक पाटिल, श्रीमती खुशबू बिसेन, श्रीमती खिलेश्वरी बिसेन, वहीं श्रीमती पूजा नकपुरे उपस्थित रहे हैं। उक्त धरने के समर्थन में जिला पंचायत सदस्य श्री प्रकाश उइके, पूर्व जनपद उपाध्यक्ष गिरीश बिसेन एवं पूर्व जनपद सदस्य श्री देवराज भोयर, सामाजिक कार्यकर्ता श्री भारत सिंह सिवहरे, जनपद सदस्य प्रतिनिधि योगेश सुलकिया एवं अनेक पंचायत सरपंच एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे हैं। खैरलांजी से अनिल कातरे की रिपोर्ट। परिचय। मैं गुनीराम बघेले, प्रतिनिधि अध्यक्ष जनपद पंचायत खैरलांजी। आज जो तालाबंदी की गई है जनपद में, क्या विषय था इसका? काफ़ी लंबे समय से यूँ कहें तो हम लोग हमारे जो चुनाव हुआ था पंचायती राज का त्रिस्तरीय का, उसमें सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य ये सारे बनते हैं। तब से कुछ समय बाद ही लगातार यहाँ पर मांग करने के बाद कि एक स्थायी सीईओ चाहिए, तो प्रशासन अभी तक कोई ध्यान नहीं दिए है। कई बार मीटिंग में प्रस्ताव के माध्यम से भी उन्हें अवगत कराया गया, ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया, लेकिन उनका ऐसा कहना है कि ज़िले में कोई अलग से सीईओ की कोई व्यवस्था नहीं है और यहाँ खैरलांजी के लिए ही नहीं है, बाकी सभी जगह तो स्थायी सीईओ है। तो क्या कारण है पता नहीं कि यहाँ पर कोई स्थायी सीईओ आ नहीं रहा है या वो भेज नहीं रहे हैं। जब उनसे बात की जा रही है तो उनका यही कहना आता है कि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। उनको ये भी कहा गया कि जो एक्स्ट्रा में कहीं वीडियो है या और भी कोई है, ऐसी कुछ व्यवस्था करिए कि जो रोज़ यहाँ पर रहे। तो यहाँ पर जो प्रभार जो दिया जाता है, पहले लालपरा वालों को दे दिया गया, फिर वारासिन को दिया, तो हफ्ते में एक बार 1 घंटे के लिए आते हैं। जो ग्रामीण लोग जो यहाँ पर आते हैं, दूर दराज से आते हैं, तो वो जब पूरा समय निकाल के आते हैं और वो यहाँ पर उनका काम नहीं होता तो वो यहाँ से दुखी मन होकर जाते हैं, जिससे जो हमारे जनप्रतिनिधि है उनके ऊपर भी प्रश्न खड़ा होता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इनका प्रशासन या शासन से में कोई वो अंकुश नहीं है या ध्यान नहीं है या लापरवाह है। तो अब सब लोग हताश हो गए। हताश होने के बाद सूचना दिए पहले प्रशासन को कि हम लोग तालाबंदी करने वाले 14 तारीख को, आज उसी की इसमें अब तालाबंदी की गई है। और सभी का मन ये है कि जब तक यहाँ पर स्थायी सीईओ, चाहे वो कैसी भी व्यवस्था करे, यहाँ किसी की ये जिद नहीं कि ये होना या वो होना, लेकिन यहाँ रोज़ आए, कम से कम 10 से 5 यहाँ पर कम से कम रहे और जो जनता यहाँ पर आके दुखी होकर जाती है, परेशान होकर जाती है, उनकी समस्या का निराकरण हो जाए। तो सभी का मन यही है कि जब तक यहाँ पर स्थायी सीईओ नहीं आएगा तब तक ये तालाबंदी जारी रहेगी। हम लोग यहाँ जनपद के बाहर खड़े हुए हैं। यहाँ पर शौचालय की बड़ी गंदी स्मेल आ रही है। वो इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पर स्वीपर नहीं है। स्वीपर इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ उनको पगार देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो ये बड़ी समस्या है। यदि यहाँ पर सीईओ होता, हमने इसके बारे में कई बार बोला कि ये जो लाखों रुपए लगा के कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, इसके यदि नीलामी हो जाती है तो यहाँ के जो लोग हैं, जो दुकानदार है, स्थायी लोग हैं, उनको दुकान खोलने के लिए रोजगार भी मिलता और यहाँ पर जो जनपद में जो पैसा नहीं है उसकी एक इनकम भी हो जाती। तो यहाँ जो मेंटेनेंस के लिए जो पैसा लग रहा है वो भी हो जाता। लेकिन जब हम सीईओ को बोलते तो वो बोलते कि मैं तो कुछ ही दिन के लिए हूँ, मुझे तो जाना ही यहाँ पर, जो स्थायी सीईओ आएगा वो करेगा। वो ऐसा करते करते वो 2-2.5 साल हो गया, कोई सुनवाई नहीं हुई। 2-2.5 साल में यहाँ पर एक डिपॉजिट अमाउंट भी अच्छा खासा आता, उसका इंटरेस्ट मिलता और जो रेंट आता उससे यहाँ पर जो और भी कार्य किए जा सकते थे और जो हमारे कुछ मेंटेनेंस वाले कार्य है, इसके बाद साफ़ सफाई में जो दिक्कतें आ रही है ये भी हो जाती है। लेकिन किसी का भी इसके ऊपर ध्यान नहीं है, इसीलिए सारी वजह की वजह से हम लोगों ने अब तंग आकर परेशान होकर ये कदम उठाया। सर, आपका परिचय। मेरा नाम दुर्गा प्रसाद लिल्हार है, जनपद उपाध्यक्ष खैरलांजी। आज किन मांगों को लेकर ये जो तालाबंदी की गई है? बड़े दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए कि पिछले 2 साल से जनपद में स्थायी सीईओ नहीं है। लगभग हम जब से जनपद में उपाध्यक्ष बने और पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत राज में जब चुनाव हुआ, तो चुनाव के बाद जब सारे सदस्य जीत कर आए तब से अभी तक 5 सीईओ बदल गए हैं, लेकिन यहाँ स्थायी रूप से अभी तक कोई सीईओ की नियुक्त नहीं हुआ है। जब भी यहाँ सीईओ आए हैं, प्रभारी सीईओ आए हैं, वो बहुत कम समय जनपद में देते हैं। हम लोग सारे लोग अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं,
क्षेत्र के लोग जब यहाँ आते हैं, कुछ ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती है जो सीओ ही सॉल्व कर सकता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात ऐसी है कि सीओ यहाँ रहते ही नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया, सामान्य प्रशासन की बैठक में हमने कई बार प्रस्ताव पास किए, प्रशासन को अवगत कराए, बड़े अधिकारी को अवगत कराए, कलेक्टर साहब को अवगत कराए, उसके बावजूद भी यहाँ किसी प्रकार का समाधान नहीं निकला। तो स्थानीय विधायक जी को हमने बोले कि आप राजनीतिक तौर पर आप यहाँ सीओ की व्यवस्था बनाओ। यहाँ जबकि खैरलान जी दो विधायक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमने एक पार्टी के विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, दूसरे अपोजिशन के विधायक है, लेकिन दोनों विधायकों को जब हमने बार बार निवेदन करने के बावजूद भी दोनों विधायकों ने हमारे निवेदन को अनदेखी की है। अभी तक किसी प्रकार से कोई पहल नहीं की है। हमने जब उनसे पूछे, उन्होंने कहा जरूर कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत बिल्कुल भी नहीं हुआ कि उन्होंने किसी प्रकार से कोशिश की होंगे। आखिर परेशान होकर सभी जनपद सदस्यों ने निर्णय लिए, कलेक्टर साहब के पास जन सुनवाई में हमने आवेदन लगाए, और जन सुनवाई में आवेदन में हमने बोले थे कि 15 दिन के भीतर अगर स्थायी सीओ नियुक्त नहीं होता तो हम जनपद को ताला लगाएंगे। और आज वही दिन है, सारे लोगों ने मिलकर हमने जनपद में तालाबंदी कर दी है। जब तक स्थायी सीओ या निश्चित रूप से यहाँ रहने वाले 6 दिन कंटिन्यू रहने वाले सीओ की यहाँ नियुक्ति नहीं होती, तब तक ये तालाबंदी जारी रहेगी। कुछ परेशानी लोगों को जरूर हो रही है, लेकिन यहाँ सीओ की नियुक्ति होने के बाद सारी परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन कुछ परेशानी के लिए हम जिम्मेदार जरूर है, पर सीओ नियुक्त होगा तो सारी जिम्मेदारी से पर्याप्त हो जाएगी, इसलिए हम लोग ने तालाबंदी। आज शासन प्रशासन की कोई प्रतिक्रिया? प्रशासन की प्रतिक्रिया रही कि तहसीलदार साहब आए थे, दोनों तहसीलदार साहब, उन्होंने हमसे पूछा कि आप किस लिए ये सब कर रहे हैं, इससे काम बाधित होता है, तो हमने उनको बताया। फिर तहसीलदार साहब ने एसडीएम साहब से हमारी बात कराई, एसडीएम साहब ने बोले कि चर्चा चल रही है, आपके यहाँ बहुत जल्दी सीओ मिल जाएगा। हमने उनको बोले कि चर्चा तो पिछले 2 सालों से चल रही है, जब तक आप स्थायी नियुक्त यहाँ किसी सीओ को नहीं करेंगे, हम लोग ये आंदोलन को जारी रखेंगे। फिर इसमें जितना भी दिन लगे, आप प्रशासन हम पे जो कार्रवाई करना चाहे बेशक करे, लेकिन जब तक यहाँ स्थायी सीओ नियुक्त नहीं होगा जनपद का ताला नहीं खुलेगा। ऐसा प्रण लेकर हम लोग सारे सदस्य ने इस आंदोलन को किया। का परिचय? सर, मैं अनिल मेसराम हूँ, यहाँ प्रभारी खंड पंचायत अधिकारी। आज जैसे कि जानकारी मिली है, आपके जनपद पंचायत में तालाबंदी किया गया था, जी। ये किन मुद्दों को लेकर, किन समस्याओं को लेकर किया गया था? तालाबंदी इस प्रकार से हुई सर, हमारे यहाँ स्थायी सीओ की मांग कर रहे हैं हमारे माननीय प्रतिनिधि लोग, स्थायी सीओ होना चाहिए करके, इसलिए तालाबंदी हुई। तो आज तो पूरा काम बाधित रहा होगा? हाँ सर, आज काम तो बाधित रहा पूरा। प्रशासन के माध्यम से कोई निर्देश? निर्देश तो हमने ऊपर कलेक्टर महोदय और माननीय अपने जिला पंचायत सीओ सर को अवगत करा दिया सर। धन्यवाद।